कार्यकर्ता तो संतुष्टि तो उसी से होगी। उनसे बात हो चुकी है, उनको दोबारा बता दिया मैंने अलग से। जी थोड़ा दिमागी काम में कमी रहेगी, मतलब हैंडल करने में कमी रहेगी। अगर सरपंच हैंडल करता केस को, भाई फोटो लेकर तो ये थोड़ा फिट है पुच्छा टहले या निकल, तो ये इतनी नौबत नहीं आती। सर पूरा मामला ये है कि मेरे गांव में लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, जिस पे गली भी है और तालाब भी, दोनों जगह पर कब्जे किए हुए हैं। तहसीलदार साहब देख ले मौका में गेट रहे यू पड़े हुए हैं तो बगाड़ों में पड़े थे। बोला हमने कि एक ईशो। अरे भाई अब बात इतनी आप छोटे के चार बैठे जनाब, आप छोटे के चार बैठे, ये वीडियो साहब आ रहे हैं, ये देख लेंगे छोड़ के बात कर रहे हैं। इतना इशू है नहीं सर, जितना आदेश करके इतना इशू नहीं है। आप निशान 5 घंटे आप खा जाऊंगा, लेकिन करो विवाद खत्म करो, इस विवाद में दूर हम। सुनो बात ये हम निशान लगा लेते हैं, आप अपने आप पीछे बस ठीक है। हाँ निशान दे दो और संतुष्टि करने में आप भी यार एक और सर करने दो बड़े मंगा गला फिर को के बिलो न्यू पे एक नंबर नोट करो। बोला निशान दे में भी गपला है लानी है टिंगा की निशान दे डिजिटल इंडिया मुख्य फॉलो करके निशान नहीं देते जी अपने जो कंप्यूटराइज्ड निशान दे दो। चलो गुरुदेव का नाम ले, गुरुदेव कर रहे भाई, गुरुदेव तो आज क्या कार्य करता है कर रहे, तू क्या करेगा? तू मेरे पास इन्फॉर्मेशन भेज ताऊ, ये हाई कोर्ट का मामला मेरे पास प्रेस रह गया, अब तो इस काम ने न्यू कर ले जैसी भी गल तमो ढूंढ लग भाई अलग लै दे मैं तो मिनट आंदा जे काम चल रहा है विवाद बुझा है तो जनाब इन इस चीज़ का मतलब नहीं हो रहा, जमा पूरा तमाशा हो रहा भाई नहीं हो जाएगी। अरे वहाँ भाई विवाद गाँव में इन चीज़ों में मैं जो आप ध्यान देता हूँ भाई प्रशासन आता है कौन कोई भी युवा भाई एक इसका जितना दिमाग है इतना दिला लिया, किसने थमा जो पंचायत तहसीलदार साहब से मिले, वीडियो साहब से मिले, पटवारी जी से परसों भी संपर्क कराया माजी मैं फिर पहले वीडियो ने मिलने और मैं आप डील कर रहे हो केस ने मैं आपने नहीं बताऊँ मैंने ठहर रखे कोई कमी हो बता दे, फिर हाई कोर्ट का बहाना देगा तो मैं माफ करो कोई उरा की कोई विवाद करे हो ना मैंने किसी तो नहीं कहा भाई तू कर रहा इस जगह में डिस्प्यूट कितना था, दूसरा मंदिर हो गया हुए किस जगह में होया था जी बाड़ू की फोटो जाओगी सारा बातचीत जाऊँगी बाड़ू माज भी नहीं हो जाए, हम उसने भी सरजाना चाहूँ सरजान में शामिल हूँ और इसमें जनाब तुम्हारी कोई जेसीबी की जरूरत नहीं, जो कह के जाओगे निशान दे तहसीलदार साहब बैठे हैं फट दे अगले दिन मजदूर लेकर खाइए यही पटवारी ने 5 दिन होगा नहीं बोला ना 2 दिन मिलेंगे अगले दिन एक गांव राम में सारी बात को हिसाब की बात कहना होगा। बताओ इसमें के अगले दिन जमा डांगर पड़ा है जनाब कार भी ले लिया समझे जानकारी कोई बात नहीं बताओ क्या संतुष्टि करते हो संतुष्टि करो हम कार्रवाई करते हैं अगले संतुष्टि करो कोई ज्यादा ये तो बहुत बड़ी बात करी ना कोई ज्यादा कौन है एक बात बता उसका काम है लेकिन उसने न्यू कहते मैं इस मामला में नहीं मैं सारा जोड़ रहा हूं मामला ये प्लाटों का था जी, निशानदेही पे भाई जो गुरुदेव आरटीआई कार्य करता है उसने आरटीआई लगाई थी 1/1/2016 में। हमने एसडीएम साहब की कोर्ट में ये लिख के दे दिया उस टाइम यहाँ किकर का कर दी भाई जो भी तालाब की जगह होगी तालाब का सौंदर्यकरण होगा हम छोड़ देंगे, वो तालाब का सौंदर्यकरण हो गया तालाब का ये इम्प्लीमेंट होगी जो कब्जे थे जैसे पशु बांध लिए भाई तारपुर ला कर रो कर लिया वो छोड़ दिए। उसके बाद अब जो निशानदेही दे के गए थे 6/2/2024 को माननीय अपने एसडीओ साहब ये ब्लॉक समिति और सारा प्रशासन था, उस निशान के आधार पर हमने उठाकर दोनों दीवारें ये जो सामने देख रहे हो आप ये उठाकर रख ली। अब इसमें सरपंच साहब ने नहीं सोचा भाई ठाया नहीं, सरपंच थोड़ा नाराज सा है हमारा, लेकिन उसने ये कहा भाई ठीक नहीं आया, सरपंच की जिम्मेदारी लगाया गया था प्रशासन कि जब ये उठा लें उसकी फ़ोटो लेकर और वो कार्रवाई डाल गए और वो वहाँ दो हाई कोर्ट में अपना आपका एफआईआर लगाएगा, वो इन्होंने दिया नहीं। फिर मैंने सबको इन्फॉर्मेशन जैसे जेई है वीडियो को भी मिल पाया, अब 28/2 को फिर मैं रेजुलेशन डालकर जो भी पत्राचार हो गया था उस पत्राचार के मद्देनज़र उसके साथ 11 मेंबर पंचायत ने साइन कर दिए, सबको दिखा दिया कि भाई मेरा इसमें कसूर नहीं, करना कोर्ट का मामला है। तो वो 28/2 को
दे आए। उसी टाइम फिर इन्होंने 28/2 को ही पुलिस प्रशासन को लिखा भाई 5/3 को हमने कब्जा लेना है। मेरे को इस चीज़ के लिए कोई नोटिस नहीं। उन्होंने सरपंच को कॉपी करी। सरपंच ने एक मेंबर है सत्यवान, उसको बताया, वो मेरे को बताएगा। मैं भाई उसको व्हाट्सएप मंगा ले, मैंने विवाद नहीं बैठना है, चाहे कुछ भी हो, अपन चाहे नुकसान भी हो जो। तो वो कापी निकलवा के जी, वो कापी साथ में अब आनी थी। हम ओढ़ दे ब्लॉक में, मतलब जो तो रेजोल्यूशन तो दे, कापी मेरे पास है। फिर मैंने अपने यहाँ रहना पड़ा, भाई प्रशासन है रहा। प्रशासन को मैंने बताया जी ठा रखे, अगर मेरी साइड में जावे तो भी ठीक, न जावे तो भी ठीक। गांव का विवाद नहीं होना चाहिए, भाईचारा बना रहा। चलो सर, तालमेल में ये रहती है जी, जैसे वीडियो साहब हैं, जो जेई हैं, ये जो प्रशासन था, प्रशासन थोड़ा सा देखो जी सरपंच का नहीं हुआ है, भाई सरपंच की चलेगी। मैं भाई जी सरपंच नहीं देवे जेई साहब, उसमें मैं मेरा तो कर दूँ पूरा, तो सरपंच ने बुलाया कि उरल वाली मोर जो मैंने प्रस्ताव दिया है मेंबर के उस पर मोर ला दो। यदि थोड़ा दिमागी काम में कमी रहेगी, मतलब हैंडल करने में कमी रहेगी। अगर सरपंच हैंडल करता केस को, भाई फोटो लेकर तो जी ये थोड़ा फिट है, पूछा टहले या निकल, तो ये इतनी नौबत नहीं आती। सर पूरा मामला ये है कि मेरे गांव में लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, जिस पर गली भी है और तालाब भी, दोनों जगह पर कब्जे किए हुए हैं। ये तो एक कहने की बातें हैं, अगर निशानदेही करोगे तो निशानदेही के अंदर सबका, उन्होंने सिर्फ एक खाना पूर्ति करने के लिए ये ऐसा काम किया है। मेरे पास हर तरह के सबूत हैं, उन सबूतों को मैं ले रहा हूँ। ये बताओ, अगर मेरे पास सबूत नहीं होते तो क्या हाई कोर्ट आदेश देते? हाई कोर्ट के पास निशानदेही गई है, कानों को पटवारी ने उसको है, एसडीएम साहब ने कोर्ट में आदेश दिया है, तभी जाके है। ये सिर्फ एक मिली भगती के कारण सिर्फ एक न्यू है कि प्रशासन यहाँ से चला जाए और इसका बस खाना पूर्ति हो जाए। मैं चाहता हूँ निष्पक्ष काम हो, मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, दंगल। मैं संतुष्ट नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने जो आश्वासन दिया है बीडीपीओ साहब, सिर्फ उसने कहा कि आगे अभी 5 महीने की 3 तारीख हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, इनको नोटिस किए हुए हैं, उनका जवाब देना है इन्होंने। लेकिन तब तक अगर ये क्लियर करते हैं तो मैं संतुष्ट हूँ, वरना मैं इसको आगे लेके चलूँगा। जी, तरुण सुथार, बीडीपीओ कलायत। कार्रवाई यही है कि कोर्ट का ऑर्डर है, इसके अंदर एनक्रोचमेंट है वो हटाना है, लेकिन इशू ये आ रहा है कि एनक्रोचमेंट की जो प्रॉपर ऑब्जेक्टिवली लाइंस है वो अभी डिस्क्राइब नहीं हो चुकी है। तो इसलिए आगे की तारीख दी जाएगी, उसके अंदर जो पुराने रिकॉर्ड्स है उनको एक्सप्लोर किया जाएगा और एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन बनाया जाएगा कि इस लाइन के बिहाइंड एनक्रोचमेंट है, वो बाद में हटा ली जाएगी। और जो पार्टी है वो दोनों साइड से कोऑपरेट कर रही है, कोई फिलहाल इशू नहीं है और नॉर्मल इशू है, कोई इशू नहीं है। शिकायतकर्ता से साफ बात हुई है, उन्होंने बिल्कुल सहमति जताई है कि कोई भी आप आगे डिसीजन ले रहे हैं वो ऑब्जेक्टिवली लें, और आपने जो अभी डिसीजन लिया है फिलहाल वो उससे बिल्कुल सहमत हैं। कोई अपील यही है कि गांव है, परिवार है, एक परिवार की तरह होता है गांव। तो ये आप हम तो बाहर से हैं, कहीं जाएंगे, लेकिन रहना एक्चुअली में ग्राउंड पे आप लोगों को है। अगर आप परिवार से सहमति से एक दूसरे भाईचारे से रहेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि गांव का मतलब ही वही है, जहाँ पे प्रेम और सद्भाव होता है गांव वही होता है। तो आप इस चीज़ को संभालें, और ये छोटे मोटे मुटाव होते रहते हैं, लेकिन आपस में समझा लें, सरकार को या कोई अफसर को बीच में ना आना पड़े, वो सबसे बड़ी बात होती है। गांव में, मैं भी गांव से रहा हूं, तो गांव की यही बात होती है, प्रेम सद्भाव ही गांव होता है। मेरा नाम इंस्पेक्टर रामनिवास है, मैं SHO थाना कलायत हूँ। पूरा मामला क्या था यहाँ पे? ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब का हमारे पास लेटर आया था, तहसीलदार कलायत एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, कि उनको 5 तारीख के लिए बालू गाँव में कब्जा कार्रवाई के लिए पुलिस हेल्प चाहिए। तो हमने अपने सीनियर अफसर से बात करके हेडक्वार्टर से फोर्स मांग ली थी। फोर्स हमारे पास सफिशिएंट थी आज, बट मौके पे उनको निशानदेही का कोई थोड़ा संशय था। दोनों पक्ष मौके पे आ गए थे, तो दोनों पक्षों की सहमति से बीडीपीओ ने कहा है कि दोबारा नए सिरे से निशानदेही होगी। दोनों पक्षों को उस दिन नोटिस दे के निशानदेही पे बुला लिया जाएगा और फिर कोर्ट के आदेशों की पालना की जाएगी। दोनों पक्ष सहमति, शांतिपूर्वक सब आज जो प्रोसीजर थोड़ा बहुत हुआ है सहमति से हुआ है, और सहमति से ही नेक्स्ट डेट के लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेट मिल जाएगी, आने के बाद वो